लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो बढ़ता ही रहा। बादशाह के पास पहुंचकर उसने उसके कदमों को बोसा दिया। आह नौजवान, क्या तुम भी दूसरों की तरह कत्ल होने आए हो? बादशाह ने उसे देखकर पूछा। जी हजूर, मैंने इरादा कर लिया है कि या तो ये दौड़ जीतूंगा या फिर शहजादी पर कुर्बान हो जाऊंगा। आपको मेरी मौत का अफसोस नहीं होना चाहिए। दरअसल मैं भी एक बड़े बादशाह का बेटा हूँ। इसीलिए नौजवान, मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और चले जाओ। जो मर चुकी हैं उनका गम ही बहुत है। अब तुम और क्यों मुझे दुखी करना चाहते हो? मुझे अपनी लड़की का ये खूनी खेल कतई पसंद नहीं है, मगर तुम लोग खुद ही अपनी मौत को दावत देते हो, इसलिए चले आते हो। तुम चले जाओ और अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। हुजूर वाला, मैं शहज़ादी के साथ दौड़ूंगा। मुझे वक्त दीजिए और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाइए। शहज़ादे ने कहा, अच्छी बात है ज़िद्दी लड़के, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका। ठीक 1 माह बाद इसी मैदान में तुम शहज़ादी के साथ दौड़ोगे। शहज़ादा बादशाह को सलाम करके रुखसत हो गया। कई दिन तक शहज़ादा इधर-उधर भटकता रहा। एक रोज़ वो समुंदर के किनारे देवी वीनस के मंदिर में पहुंच गया, जहां वीनस का संगमरमर का बुत बड़े वक़ार के साथ खड़ा था। वो उसके कदमों पर झुक गया। ए मोहब्बत की देवी, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं इस घमंडी शहज़ादी के गुरूर को चिकनाचूर कर सकूं। ए देवी, तू खूब जानती है कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं ये खतरा सिर्फ इंसानियत की खातिर मोल ले रहा हूँ। मैं आए दिन ये कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। देवी, इंसान दुनिया में मोहब्बत के लिए पैदा हुआ है, एक दूसरे की मदद के लिए पैदा हुआ है, कत्लो गारतगरी के लिए नहीं। तो इस जंगली शहज़ादी को भी अक्ल दे, ताकि वो नौजवानों का खून बहाना छोड़ दे और मेरे पैरों को भी इतनी ताकत दे कि मैं दौड़ में इससे जीत सकूं। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा और शहज़ादे को नींद आने लगी। फिर यकायक ऐसा मालूम हुआ जैसे रोशनी फैलती जा रही हो। एक नूरानी देवी उसके सामने खड़ी थी। शहज़ादा कांपने लगा। डरो नहीं पीटर, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम मेरी मदद से इस खूनी लड़की को मोहब्बत की देवी में बदल सकोगे। देखो, ये 3 सुरख सेब जो मेरे कदमों में पड़े हैं, देवताओं के बाग से लाए गए हैं। इनकी तासीर ये है कि जो भी इन्हें देखता है उसकी तवज्जो इनकी तरफ हो जाती है और उन्हें पाने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो जाती है। जब दौड़ शुरू हो तो इन्हें अपने पास रखना। जैसे ही शहज़ादी तुमसे आगे बढ़े, एक सेब उसके सामने फेंक देना। इसे पाने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होगी और वो उसे उठा लेगी। तुम दौड़ते रहना। जब वो बराबर आ जाए तो दूसरा सेब फेंकना और इसी तरह तीसरा। इस तरह तुम्हें काफ़ी वक्त मिलेगा और तुम दौड़ जीत कर इस खूनी लड़की के गुरूर को ख़त्म कर सकोगे। अब जाओ, मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। अचानक फिर से अंधेरा हो गया। देवी गायब हो चुकी थी। यकायक पीटर की आंख खुल गई। सुबह के आसार पैदा हो चुके थे। क्या उसने ख्वाब देखा था? अब इंतज़ार का वक्त पूरा हुआ। वही जगह थी, वही लोग। लोग जो एक और नौजवान को कत्ल होता देखने आए थे। बादशाह खेमे में बैठा हुआ था। करीब ही चबूतरे पर जल्लाद नंगी तलवार लिए इंतज़ार कर रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो भी अब बेगुनाहों के खून से तंग आ गया हो। शहज़ादा बड़े पुरवकार अंदाज से दौड़ शुरू होने वाले मुकाम पर खड़ा था। उसने तीनों सेब छुपा रखे थे। बराबर में शहज़ादी खड़ी थी। एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रक्सां थी। यकायक ढोल की भयानक आवाज़ सुनाई दी और दोनों दौड़ पड़े। अभी 50 गज भी आगे ना बढ़ पाए होंगे कि शहज़ादी आगे निकल गई और उसने पीछे मुड़कर शहज़ादे को देखा। शहज़ादे ने झट से एक सेब निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया। शहज़ादी उसे देखते ही रुकी और सेब लेने को दौड़ी। फिर उसे उठाकर आगे दौड़ने लगी। इतने में पीटर काफ़ी आगे बढ़ चुका था, मगर चंद लम्हों में ही जूलिया ने एक बार फिर उसे जा लिया। वो आगे बढ़ना ही चाहती थी कि शहज़ादे ने दूसरा सेब उछाल दिया। जूलिया उसे उठाने को फिर रुकी। इस अरसे में शहज़ादा मंजिल के करीब पहुंच गया और लोग जोशो खरोश के साथ उसकी हिम्मत अफजाई करने लगे। मगर अफसोस, शहज़ादी एक बार फिर उससे आगे निकल गई। पीटर ने बिजली की सी तेज़ी से तीसरा सेब ज़मीन पर फेंका और जब तक शहज़ादी उसे उठाकर आगे बढ़े, वो मंजिल पर पहुंचकर ये खूनी दौड़ जीत चुका था। लोग खुशी से पागल हुए जा रहे थे और क्यों ना होते, कत्ल का दौर ख़त्म हो चुका था। वैशी शहज़ादी राम हो चुकी थी और गर्दन झुकाए खड़ी थी। जल्लाद ने खुशी से एक नारा बुलंद किया और पत्थर के चबूतरे पर तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बादशाह खुशी से शहज़ादे की तरफ बढ़ा और उसे गले लगा लिया। वो भी इस खूनी ड्रामे से तंग आ गया था। बड़ी धूमधाम से जूलिया और पीटर की शादी हुई। जल्द ही शहज़ादी को लोगों से इस कदर हमदर्दी हो गई कि वो चिड़िया के बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने से डरती थी। अब वो सचमुच की मोहब्बत की देवी बनकर रह गई थी। और बच्चों, इसके साथ ही कहानी का अख्ताम। अल्लाह हाफ़िज़।